फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग अगले वीडियो में क्लास 11वीं के समूचे पढ़ रहे थे, जिसमें 1.4 हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.5। 1.5 में हमें पढ़ना है कंप्लीमेंट सेट अर्थात पूरक समूचे। आपको पता है कि पूरक समूचे कैसे निकलते हैं या पूरक समूचे किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं आपको बता दी गई है। तो आज चलिए हम देखते हैं कि पूरक समूचे क्या होता है। पुनः एक बार मैं बता देना चाहूँगा कि पूरक समूचे को क्या करते हैं कि अगर जिस समूचे का हमें पूरक निकालना हो उसको हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, उसमें से घटा देते हैं, अर्थात उसके बाद जो अवयव बचते हैं वही हमारे पूरक होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रश्न जो आपका पहला है यह कुछ इस प्रकार है। प्रश्न ये है, मान लीजिए U माने यूनिवर्सल सेट, U दिया है आपका 1 से लेकर के 9 तक और सेट A बराबर दिया है 1 से लेकर 4 तक, और आपका जो B दिया है वो 2 4 6 8 है और C दिया है 3 4 5 6। तो हमें ज्ञात करना है A डैश। A डैश का मतलब आप समझते हैं, A डैश मतलब A डैश हो या उसी को हम लिखते हैं AP। तो ये हमारा होता है पूरक समूचे। तो प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा ये है A डैश। तो A डैश बराबर यानी 1 का हमें पूरक समूचे निकालना है, तो होता है U माइनस A, अर्थात यूनिवर्सल सेट में से सेट A को घटा देंगे, जो अवयव बचेगा, जो हमें समूचे प्राप्त होगा वही हमारा A का क्या कहलाएगा, पूरक समूचे अर्थात A डैश कहलाएगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे। U मतलब आपका दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। माइनस A दिया है आपका 1 से 4 तक, 1 2 3 4। आपको पता है कि जब हम दो समूचयों को घटाते हैं तो पहले समूचे के सिर्फ उसी अवयव को लिखते हैं जो B में नहीं होता है। तो देखते हैं कि B में कौन कौन सा नहीं है। तो 1 से 4 तक क्रमशः आपका दूसरे वाले समूचे में मिल जाएगा, तो 1 से 4 को छोड़ देंगे। 5 से लेकर के 9 तक जो अवयव हैं वो आपके दूसरे समूचे में नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लिख लेंगे, यानी 5 6 7 8 9। ये आपने देखा, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1 का जो आपको निकालना था A डैश। A डैश आपको पूरक समूचे को प्रदर्शित करता है, यानी A का हमने पूरक समूचे बराबर निकाला U माइनस A। U आपका दिया हुआ है, A भी दिया है, हमने घटा दिया, तो आपको 5 6 7 8 9 प्राप्त हुआ। यही हमारे A डैश का मान होगा। तो हमने देखा प्रश्न नंबर पहले का पहला। अब हम लोग दूसरा आप लोग कर लीजिएगा। जैसे हमने A डैश निकाला है तो A को घटाया है, आपको B डैश निकालना होगा, तो U में से क्या घटाएंगे, B वाले को घटा देंगे, जो मिलेगा वो आपका B डैश होगा। एक हम बताएंगे आपको यहाँ 3 नंबर, आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो आप 3 नंबर देखिए, तो 3 नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ इसे मिटा देते हैं। अब 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर हमारा है यहाँ A यूनियन C का डैश। तो हल करने से पहले यानी A यूनियन C का हमें पूरक समुच्चय निकालना है, तो उससे पहले हम A यूनियन B निकालेंगे। तो A यूनियन B कैसे निकलता है आप देखेंगे। तो A यूनियन B लिखेंगे सबसे पहले, A यूनियन C A यूनियन C। तो A यूनियन C, तो A यूनियन C मतलब हम पूरा लिख लेंगे, A से लेकर के आपका हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनियन C आपका है 3 से लेकर के 6 तक, यानी 3 4 5 6, ये हमारा हो गया यूनियन। अब इसे हम हल करते हैं। आपको यूनियन भी पढ़ा दिया गया है। यूनियन मतलब होता है दो समुच्चयों का जो यूनियन होता है, वह ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए हुए समुच्चय का प्रत्येक अवयव क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो देखिए पहले क्या लिखते हैं, पहले वाले समुच्चय में 1 नहीं है, इस दूसरे वाले में 1 लिख देंगे, अर्थात जो उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखते हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी अवयव होते हैं सबको लिख देते हैं हम लोग। तो 1 2
3 उभयनिष्ठ है, एक बार लिखा जाएगा, 4 उभयनिष्ठ है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 नहीं है तब भी इसको लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आपका A यूनियन C क्या आया है। अब हमें निकालना है A यूनियन C का पूरक समुच्चय। तो A यूनियन C का पूरक जो होगा वो हो जाएगा U माइनस A यूनियन C, अर्थात जिसका पूरक निकालना होता है उसी को यूनिवर्सल जो सेट होता है उसमें से घटाया जाता है। A को निकालना था तो A को घटाए थे, B का निकालना होगा तो B को घटाएंगे। यहाँ आपको निकालना है यूनियन का, तो यूनियन घटा रहे हैं। तो देखिएगा आप यहाँ लिखिएगा तो U मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस आप यहाँ निकाले हैं यूनियन, तो यूनियन भी आया है 1 से लेकर के 9 तक ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा कि प्रत्येक A का मतलब पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव बाद वाले में है, अर्थात इसमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात सभी उभयनिष्ठ हैं। तो उभयनिष्ठ हैं यानी सभी खत्म कर जाएंगे क्योंकि प्रत्येक अवयव मिल रहा है तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो 5 हो जाएगा। अर्थात आपका A यूनियन C का जो आप निकालेंगे पूरक समुच्चय वो 5 होगा, क्योंकि घटाएंगे तो प्रत्येक अवयव से मिल रहा है, ऐसा कोई अवयव नहीं है जो पहले वाले में बच रहा हो। तो आपका जब कोई नहीं बचेगा तो हो जाएगा 5। तो आपने देखा प्रश्न नंबर 1 में हमने प्रश्न नंबर पहले का पहला और तीसरा बताया। अन्य जो प्रश्न हैं आप उसे हल करेंगे और हल करने के बाद आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपने हल कर लिया कि नहीं। तो इन 2 प्रश्नों को नोट कर लीजिए ताकि अब प्रश्न नंबर 2 को बताया जाए, तो आप इसको नोट करिए। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 यह है, यदि U बराबर समुच्चय इतना तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी सेम प्रश्न है, जो प्रश्न हमने हल किया था वही प्रश्न यहाँ है। वहाँ आपको डायरेक्ट डैश करके दिया था, यहाँ पूरक शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ भी प्रश्न नंबर 1 2 3 4 है, हमें उम्मीद है आप कर लेंगे। फिर भी मैं एक प्रश्न बता देता हूँ। जो पहला प्रश्न है A डैश जब निकालेंगे यानी पूरक को A डैश से नोट किया जाता है, तो A डैश बराबर हो जाएगा U माइनस 1। आपको पता है कि पूरक समुच्चय निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से जिसका निकालना होता है उसको घटा देते हैं। तो देखिए जो आपका दिया हुआ है U आपका दिया है A B C D E F G H, माइनस घटा देंगे क्या A आपका दिया है A B C, तो क्या बच रहा है A B C क्रमशः मिल जा रहा है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये घट खत्म हो जाएगा, D यहाँ से लिखेंगे D E F G H। तो आपने देखा कितना आसान हो गया, पूरक निकालना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद आप कभी भी अपने जीवन में पूरक समुच्चय निकालना नहीं भूलेंगे, तो इसलिए आप बने रहिए। तो आप इस प्रश्न नंबर 2 का जो पहला प्रश्न था आपने देखा कैसे हल किया गया। जैसे हमने A डैश निकाला वैसे ही B डैश C डैश और D डैश आप निकाल लेंगे, हमें उम्मीद है। तो आप इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए ताकि हम लोग प्रश्न नंबर अब तीसरा देखेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, अर्थात नेचुरल नंबर को हम मानते हैं यहाँ यूनिवर्सल सेट, यानी U का मतलब ये हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी ये हो गया U। अब कह रहा है कि मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि एक सच डेट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, यानी कह रहा है कि जो x है वो प्राकृतिक क्या है, सम संख्या, यानी सम संख्याओं का क्या निकालना है, हमें पूरक समुच्चय निकालना है। तो प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे, यहाँ लिखेंगे सम संख्याओं का पूरक समुच्चय बराबर। तो आपको पता है कि जब U हमारा यूनिवर्सल
सेट है तो उसमें प्राकृतिक संख्या और सम संख्या दोनों रहेगी। अब हमें बताना है सम संख्या का। तो सम संख्या का मतलब ये होता है कि यानी यूनिवर्सल में से यानी इसमें प्राकृतिक संख्या है और सम संख्या है। प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों है, तो जिसका पूरक निकालना होता है उसको हम यू में से घटाते हैं। तो जब यू में से घटेगा तो सम संख्या घट जाएगा, तो बचेगा क्या? विषम संख्या। तो इसलिए हो जाएगा सम संख्याओं का पूरक बराबर विषम संख्या। विषम संख्या इस तरह से हो गया। दूसरा विषम संख्या यहां कर देंगे। अब दूसरा है एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, यानी उल्टा। जब प्राकृतिक विषम संख्या है तो जब उसका पूरक निकालेंगे तो यानी इसमें से विषम घटा देंगे तो क्या बचेगा? सम बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं विषम संख्याओं का पूरक, पूरक समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा आप देख रहे हैं कि एक सच डैट संख्या x3 का एक धन गुणज है, यानी जब इसका निकालेंगे आप पूरक तो 3 गुणज वाली संख्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो क्या बचेगा? तो 3 के गुणज वाला संख्या नहीं बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ 3 के गुणज का पूरक, पूरक समुच्चय बराबर 3 का नहीं, 3 का नहीं गुणज, हम लिख सकते हैं कि 3 का गुणज नहीं होगा, नहीं होगा। चौथा सवाल है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के पूरक जब यहाँ निकालेंगे, अभाज्य, अभाज्य का पूरक समुच्चय बराबर जब आप निकालेंगे तो अभाज्य खत्म हो जाएगा, तो उसमें इसमें क्या बचेगा? तो अभाज्य नहीं बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य नहीं होगा। कुछ नहीं करना था इस प्रश्न में, बस नहीं लिखना था। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। तो आप इसको बस ऐसे देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि u बराबर 1 से लेकर के 9 तक, a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7 तो सत्यापित करना है। पहला प्रश्न है a यूनियन b डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी दोनों साइड को बराबर दिखाना है। प्रश्न नंबर 2 में भी दोनों साइड को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे LHS, LHS। तो LHS में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? A यूनियन B। A यूनियन B में देखेंगे A मतलब हो गया 1 से लेकर के 3 9 तक, पूरा लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9। ये हो गया यूनियन B। B हमारा क्या है? तो B है 2 3 5 7। तो यूनियन में या इसका जो है क्या हम बोल सकते हैं कि जो B है वो प्रॉपर सबसेट है A का, तो यही उसका होगा पूरा यूनियन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा। अब हमें इसका निकालना है पूरक। तो A यूनियन B का पूरक जो होगा वह आप निकालेंगे तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा, यानी A यूनियन B मतलब U माइनस A यूनियन B। तो U मतलब हमारा 1 से 9 तक है और A यूनियन B भी 9 तक है, तो ये आपका हो जाएगा 5, यानी A यूनियन B का पूरक समुच्चय हो जाएगा 5। क्या होगा? 5 हो गया। अब यहाँ ले लेते हैं हम लोग RHS। RHS में हमें निकालना है A डैश। तो पहले हम निकाल लेते हैं A डैश। A डैश का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे
कि इसमें से u माइनस ए लिखेंगे, u माइनस ए। तो u माइनस ए मतलब हो जाएगा, आप जब निकालेंगे तो u का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए हमारा है 2 4 6 8, 2 4 6 8, घटा देंगे इसमें से। जब घटेगा तो क्या बचेगा, देखिएगा ध्यान से, जब ये घट जाएगा तो बचेगा 2, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, ये निकल गया। अब हमें निकालना है बी डैश, तो बी डैश भी हम घटा लेंगे तो घटेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से घटाया जाएगा क्या, देखिएगा 2 3 5 7, घटाइए तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ घटाएंगे तो 2 1 बचेगा, यहाँ 2 है, 3 है, 4 बचेगा, 5 है, 6 बचेगा, 7 है, 8 बचेगा और 9 बचेगा। अब हम देखेंगे इसके आगे, तो आप लोग इसको, अब हमें निकालना है यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका आया है ए डैश वो है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश आपका निकाला है यहाँ 1 4 6 8 9। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें हम देख रहे हैं कि 1 और यहाँ इसमें कौन सा कॉमन है, 1 मिल रहा है, एक बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 मिल रहा है, अर्थात यहाँ मिल जा रहा है आपका 1 और 9। तो अब देखते हैं कि, देखते हैं यहाँ, देखिए यहाँ हमारा आया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर सेट 1 और 9, और जो हमारा LHS था RHS देखिए गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ इसलिए हुआ है कि हमने यहाँ निकाला है ए यूनियन बी, और यहाँ लिखना चाहिए था ए यूनियन, यानी ए का जो अयवा है समुच्चय हमने लिख दिया है यू का, इसको मिटा करके पुनः देख लेते हैं एक बार। यानी यहाँ हो जाएगा आपका ए मतलब हो जाएगा 1 है हमारा, 2 4 6 8, और यूनियन हो जाएगा बी मतलब 2 3 5 7। अब देख रहे हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, 7 8 तक लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो अब हम देखेंगे, इसको घटा देंगे किस में से, यू में से, ए यूनियन बी, तो घटाएंगे तो यूनियन हमारा दिया है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ घट जाएगा क्या, तो 2 3 4 5 6 7 8, घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा हमारा 1 और 9। अब देखेंगे, अतः लिखेंगे यहाँ LHS बराबर RHS। तो हमने इस प्रश्न नंबर 4 को देखा कि प्रश्न नंबर LHS और RHS सिद्ध करना था, हमने दोनों को लेकर के हल किया। तो पहली बार इसमें गलत हो गया था, हमने गलती से एक की जगह पर यू ले लिया था, तो फिर उसमें करेक्शन किया गया। तो अब हमने देखा कि इसको LHS को हल किया गया, तो हमें सेट में अवयव 1 और 9 मिलते हैं, और इसमें भी 1 और 9 मिलते हैं। इस तरह से हमारा दोनों साइड क्या है, बराबर है। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 आप हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक आपको धन्यवाद।